हम सब अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ करते हैं और इतना सब कुछ करने के बावजूद हम एक बहुत बुनियादी चीज़ से महरूम हैं और वो है कुरान का इल्म। कुरान का इल्म जो कि असल में बहुत आसान है और जिसको समझने से हमारी अक्सरियत महरूम है। अगर आप बस थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो जाए और ख़ास तरीके से अरबी ग्रामर के छोटे छोटे स्टेप्स को, छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करते जाएं और उनको सीखते जाएं, तो यकीन करें आप इस कुरान की अरबी ग्रामर को अपनी समझ में ला सकते हैं। आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है। मैं अपनी इन वीडियोस के जरिए कुरान की अरबी ग्रामर को आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं सर्फ की मुश्किल तरीन गिरदानों को हिफ्ज करवाए बगैर और नहव के पेचीदा तरीन कवायद में आपको उलझाए बगैर आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की अरबी में आपको सिखा दूं। बस मेरे साथ जुड़े रहें और सीखते जाएं। तो हमारा जो पहला लेसन है वो इस बारे में है कि जब भी आपको किसी जबान को सीखना हो तो सबसे पहले उस जबान के पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको सीखना होता है। अच्छा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके जरिए आप किसी भी जबान के अल्फाजों की टाइप्स को समझ सकते हैं। इसके जरिए आप ये सीखते हैं कि उस जबान में जो अल्फाज मौजूद हैं वो आपस में किस तरह से एक दूसरे से अलग अलग हैं और किस तरह से अल्फाजों को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। तो इसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना बहुत जरूरी है। जैसे कि इंग्लिश जबान में हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं 8। जैसे कि आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, नाउन होता है, वर्ब होता है, प्रीपोजिशंस होते हैं, एडवर्ब होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, कंजक्शंस होते हैं। तो दे ऑल आर कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ स्पीच। अब अरबिक लैंग्वेज में भी पार्ट ऑफ स्पीच है, मगर एक अच्छी बात यह है कि अरबिक लैंग्वेज में सिर्फ 3 पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास है और वो है इस्म, फेल और हर्फ। यानी कि अगर आप सिर्फ इन तीनों को अच्छी तरह सीख लें, इस्म, फेल और हर्फ को, तो बहुत आसान तरीके से आप अरबी जबान को समझ सकते हैं। तो एक एक करके हम तीनों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो में हम सिर्फ इन तीनों का एक मुख्तसर सा तारुफ देखेंगे। इनकी जो डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह इसके आगे की वीडियोस में आपके सामने आ जाएंगी। सबसे पहले हम इस्म को समझेंगे। इस्म नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज में इस्म को नाउन या नॉमिनल वर्ड कहा जाता है। इस्म के जरिए हम किसी शख्स या किसी चीज की पहचान कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई मेरा नाम पुकारता है फहद, तो अब ये फहद एक इस्म है क्योंकि इसके जरिए मेरी पहचान हो रही है। इसी तरह से मैं कहता हूँ मोबाइल, तो मोबाइल एक इस्म है क्योंकि इसके जरिए आपको एक चीज़ का पता लग रहा है। तो हर वो वर्ड कि जिसके जरिए आप किसी चीज़ को पहचान जाते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बारे में आपको एक तासुर पैदा हो जाता है कि है क्या, तो उसको हम कहते हैं इस्म। ऐसा वर्ड इस्म कहलाता है। आमतौर पर अरबी नाव में या ग्रामर में इस्म को पहचान करने के लिए, इस्म को डिफाइन करने के लिए दो जो है प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इस्म अपने मायने को खुद बयान करता है, अपना एक मतलब खुद एक्सप्लेन करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ लफ्ज़ अल्लाह, तो ये जो अल्लाह का वर्ड है ये अपने मायने को बयान कर रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि खुदा की बात हो रही है, अल्लाह की बात हो रही है और एक ज़ात की बात हो रही है जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसको हम पहचानते हैं। तो ये जो अल्लाह का वर्ड है ये हमें अल्लाह के शख्सियत की, अल्लाह की ज़ात की पहचान करवा रहा है। अच्छा, अगर आपको वर्ड अल्लाह बोला जाए तो ये एक तरह से आपको पूरा मायना समझ में आ गया। दूसरी खुसूसियत ये है इस्म की कि इस्म के साथ कोई ज़माना, कोई टेंस नहीं होता। यानी कि अगर आपको कोई इस्म पुकारा जाएगा, कोई इस्म बोला जाएगा, तो उसके साथ आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को नहीं देखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ रोशनी, लाइट, तो अब रोशनी का वर्ड हमें समझ में आ चुका है कि लाइट की बात हो रही है, ऐसी चीज़ की बात हो रही है जो हमें देखने में मदद करती है। तो अब ये जो रोशनी है इसके साथ कोई माजी नहीं है, इसके साथ कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसके साथ कोई प्रेजेंट नहीं है। मतलब इस वर्ड के साथ हमें किसी टेंस को समझने की ज़रूरत नहीं है। तो इस्म की दो पहचान है। पहली पहचान ये है कि इस्म अपना मायने खुद बयान करता है और दूसरा, इस्म के साथ कोई ज़माना नहीं होता, कोई पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं होता। फिलहाल अभी जब हम मश्क करेंगे तो अभी हम इस्म को उसके तर्जुमे से पहचानेंगे। हम उर्दू ट्रांसलेशन के अल्फाजों को देखेंगे और जिन अल्फाजों में हमें ऐसा लगेगा कि ये वर्ड अपने मतलब को खुद बता रहा है और उसी के साथ साथ उसमें कोई ज़माना भी नहीं है, तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहेंगे, इस्म कहेंगे। दूसरा वर्ड आ जाता है फेल। अच्छा, फेल को अगर हम इंग्लिश में बताएं तो इंग्लिश में इसको हम वर्ब कहते हैं। अच्छा, इसको हम कोई एक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई काम है, कोई वर्किंग है। तो जब भी कोई काम या किसी वर्किंग के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो ऐसे वर्ड को हम फेल कहते हैं अरबी ग्रामर में। इसे भी आप तर्जुमे से बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। आप देखेंगे कि किसी वर्ड के अंदर किसी काम के करने या किसी काम के होने का अगर जिक्र हो, किसी काम की डिस्क्रिप्शन हो, किसी काम की पहचान हो रही हो, किसी वर्किंग के बारे में पता लग रहा हो, तो ऐसे वर्ड को हम फेल कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ दरबा, तो दरबा का मतलब होता है उसने मारा। अब यहाँ तर्जुमे से हमें पता लग रहा है कि मारने की बात हो रही है और मारना एक एक्शन है, एक वर्किंग है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि ये फेल है। इसके अलावा अरबी नहव की अगर बात करें तो अरबी नहव में फेल को पहचानने की भी दो खुसूसियतें, दो प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि फेल अपने मायने को खुद बयान कर देता है। जैसे मैंने कहा दरबा, तो यहाँ से पता लग गया, इसके तर्जुमे को देखकर फिलहाल हमें पता लग रहा है कि ये कंप्लीट मीनिंग हमारे सामने आ रही है कि उसने मारा, यानी कि एक पूरी बात पता लग गई है कि मारने की बात हो रही है। कि फेल जो होता है ये एक तो अपना माना खुद बयान करता है, ये बात बिल्कुल इस तरह जैसे हमने इस्म में सीखी थी। इस्म भी अपने मायने को खुद बयान करता है और फेल का जो वर्ड होगा ये भी अपने मायने को खुद बयान करता है। तो भी डिफरेंस क्या है दोनों में? फर्क ये है कि इस्म के बारे में हमने पढ़ा था कि इस्म के साथ कोई ज़माना नहीं होता, उसका कोई माजी, हाल, मुस्तकबिल नहीं होता, लेकिन फेल में ऐसा नहीं है।
फेल का कोई ना कोई माजी होता है, कोई हाल होता है, कोई मुस्तकबिल होता है। ठीक है, अरबी ग्रामर में आमतौर पर पास्ट के लिए अलग वर्ड्स हैं, लेकिन फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल होता है, वो अलग अलग तरीके से हम उसको यूज करते हैं। फेल जो होता है इसके साथ कोई ना कोई जमाना होगा, कोई ना कोई टेंस इसके साथ कनेक्टेड होता है, मगर इसम में ऐसा नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो अब अगर हम इसम और फेल को जरा सा कंपेयर कर लें और इनके दो एस्पेक्ट्स को स्टडी करें, तो दो एस्पेक्ट्स क्या होंगे? पहला एस्पेक्ट है कि अपना माना खुद बयान करें, और दूसरा एस्पेक्ट है कि उसके मायने में कोई जमाना भी मौजूद हो। तो अगर हम इसम और फेल को इन दोनों प्रॉपर्टी से जज करें तो हम ये देखेंगे कि इसम अपना मायने भी खुद बयान कर रहा है, तो इसके आगे हम टिक लगाएंगे, लेकिन इसम में अपना कोई जमाना नहीं होता, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसम अपना मायना बयान करता है, लेकिन इसम में कोई जमाना नहीं होता। दूसरी तरफ अगर हम फेल को देखते हैं तो फेल अपना मायना भी खुद बयान करता है और फेल में कोई जमाना भी होता है, तो दोनों को हम राइट क्लिक करेंगे, क्योंकि फेल के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अब आता है तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच, जिसको हम कहते हैं हर्फ। अब ये जो हर्फ होता है इसमें भी वो दो ही हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है कि अपना मायना खुद बयान करे, और दूसरी प्रॉपर्टी है कि जमाना हो या ना हो। तो अगर हर्फ को हम देखते हैं तो हर्फ के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज नहीं होती। तो हर्फ अपना माना खुद बयान नहीं करता और हर्फ का कोई जमाना भी नहीं होता। तो हर्फ के अंदर ये दोनों बातें जो है वो रॉन्ग हो जाती हैं, दोनों बातें नेगेटिव हो जाती हैं, दोनों बातें निगलेक्ट हो जाती हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह ही में, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा ये बनता है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अब इसमें ये जो के लिए का तर्जुमा है, के लिए का जो मीनिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस लाम की वजह से कर रहे हैं, जो लाम अल्लाह के नाम से पहले इस्तेमाल हुआ है। अब अगर मैं आपको सिर्फ के लिए बोलूं तो इसका कोई मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है, तो के लिए का कोई मतलब नहीं होता, तो इसका अपना कोई मायना नहीं है। हाँ, इसके साथ और इसके बाद जो अल्फाज होंगे उसको मिलाकर, उसके साथ मिलाकर हम हर्फ का कोई मायना निकालते हैं, कोई मीनिंग निकालते हैं। जो हर्फ होता है इसका अपना कोई सेल्फ मीनिंग नहीं होता, ये खुद अपने मीनिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इस वर्ड को देखते हैं, यानी कि जो लाम का वर्ड है, जो अल्लाह के नाम से पहले इस्तेमाल हो रहा है, जिसका तर्जुमा हम करते हैं के लिए, तो देखें इसके साथ कोई जमाना भी नहीं है। मतलब के लिए कोई पास्ट, के लिए कोई फ्यूचर, के लिए कोई मुस्तकबिल, कुछ भी नहीं इस्तेमाल होता। मतलब इस वर्ड के साथ, इस के लिए देयर इज नो पास्ट, नो प्रेजेंट, नो फ्यूचर, इसका कोई टेंस नहीं इस्तेमाल हो सकता, क्योंकि ये एक हर्फ है, ये एक इनकम्प्लीट वर्ड है, जिसको कंप्लीट करने के लिए हम या तो इसम का सहारा लेते हैं या फेल का सहारा लेते हैं। तो अब हम जरा देखते हैं कि इसम, फेल और हर्फ का कंपैरिजन किस तरह बन सकता है। दो प्रॉपर्टीज हम इनको कंपेयर करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है कि अपना मायना खुद बयान करें, और दूसरी प्रॉपर्टी हो कि इनके मायने में, इनकी मीनिंग में कोई जमाना भी हो। तो अगर हम इसम को देखते हैं तो इसम में अपना मायना बयान हो जाता है, तो उसको हम राइट क्लिक करेंगे, और इसम में चूंकि कोई जमाना नहीं होता तो उसके आगे हम क्रॉस लगा दें। अगर हम फेल को देखते हैं तो फेल में दोनों बातें जैसे हैं, यानी कि फेल अपना मीनिंग भी खुद एक्सप्लेन करते हैं, फेल के जो अल्फाज होते हैं, और फेल में कोई टेंस भी होता है, कोई जमाना भी होता है, तो दोनों के आगे हम राइट क्लिक कर देंगे। तीसरा आता है हमारे पास हर्फ। हर्फ जो होता है इसमें दोनों चीजें रॉन्ग हो जाएंगी। उसकी वजह यह है क्योंकि फेल का अपना कोई मीनिंग भी नहीं होता, अपना सेल्फ मीनिंग नहीं होता, अपना सेल्फ मायना नहीं होता, और दूसरा फेल का कोई जमाना भी नहीं होता। तो पूरी अरबी ग्रामर के अंदर, पूरे कुरान के अंदर आपको बस यही तीन वर्ड मिलेंगे। अभी फिलहाल इनिशियल लेवल पर तर्जुमे के जरिए आप ये बता सकते हैं कि ये जो वर्ड है ये इसम है, फेल है या हर्फ है। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड हमारे सामने आ चुके हैं। अब एक दफा हम सूरह फातिहा के जरिए थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि सूरह फातिहा में कौन कौन से अल्फाज इसम है, कौन कौन से अल्फाज फेल है, और कौन कौन से अल्फाज हर्फ है। तो जैसे सूरह फातिहा में हम देखते हैं तो इसमें अलहम्द का जो वर्ड है इसका तर्जुमा बनता है तमाम तारीफें। और तमाम तारीफें, ये तारीफों का जो वर्ड है, इससे हमें एक मायना पता लग रहा है कि प्रेज की बात हो रही है, किसी चीज़ की तारीफें बयान की जा रही हैं, अच्छाइयाँ बयान की जा रही हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये इसम है, क्योंकि इसके साथ कोई जमाना नहीं है, कोई माजी, हाल, मुस्तकबिल इसका नहीं है। तो अलहम्द जो है ये हो गया इसम। इसके बाद एक वर्ड है लिल्लाही। तो ये लिल्लाही में जो शुरू में लाम है ये होगा हर्फ, क्योंकि इसका जो तर्जुमा बनता है वो है के लिए, और के लिए का अपना कोई जाती माना नहीं होता, कोई सेल्फ मीनिंग नहीं है, और इसका कोई जमाना नहीं है, तो ये हो गया हर्फ। उसके बाद अल्लाह का नाम आ रहा है लिल्लाही में, लाम के साथ अल्लाह का नाम है, और अल्लाह का नाम अल्लाह की पहचान है, तो ये हो गया इसम। और उसके बाद आ जाता है रब्बिल आलमीन। तो ये रब्बिल और आलमीन ये दोनों इसम है, तो ये दोनों मिलकर भी एक इसम बन जाते हैं, और अगर इन दोनों को अलग अलग देखें तो वो दोनों भी इसम ही कंसिडर किए जाते हैं। तमाम जहानों का रब, तमाम जहानों का परवरदिगार, तमाम जहानों को पालने वाला। उसके बाद हमारे पास आता है अर्रहमान रहीम। तो ये अर्रहमान भी एक इसम है, क्योंकि इसमें अल्लाह की सिफत की पहचान हो रही है, और अर्रहीम भी इसम है, क्योंकि इसमें भी अल्लाह की एक सिफत है जिसकी पहचान हो रही है। इसके बाद हमारे पास मालिकी यौमिद्दीन। ये जो मालिक का वर्ड है, ये पहचान हो रही है, अल्लाह की सिफत बताई जा रही है, एक एडजेक्टिव है, तो ये भी एक इसम हो गया। इसी तरह से यौमिद्दीन, यौम जज़ा का मालिक, तो यौम ये भी एक इसम है, और दीन, दीन से मुराद आखिरत का ज़माना लिया जाता है, तो यौमिद्दीन ये भी एक पूरा एक इसम बन गया। अब हमारे पास जो है वो फेल आना शुरू होंगे। अभी तक हमने जितने आयतें पढ़ी हैं, 3 आयतें अभी तक पढ़ ली हैं, और तीनों के अंदर इसम इस्तेमाल हो रहे हैं, फेल अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो अब हम जैसे अगली जो आयत पढ़ने जा रहे हैं इसमें फेल आने
आने वाला है, तो तैयार हो जाए। अगली आयत हमारे पास है इय्याका नाबुदू। अब ये जो इय्याका है इसका तर्जुमा अगर आप देखेंगे तो इसका तर्जुमा बनता है तेरी ही, ठीक है। तो ये हम अल्लाह को मुखातिब कर रहे हैं, तो ये जो वर्ड होते हैं तेरी, इस तरह के तमाम वर्ड, तेरी, तुम, मैं, इस तरह के तमाम वर्ड जो है ये भी इसम कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि इसमें भी हम पहचान कर रहे होते हैं। तो इय्याका ये हो गया इसम। फिर उसके बाद है नाबुदू। अब ये आ गया फेल। नाबुदू का तर्जुमा बनता है हम इबादत करते हैं। तो इबादत करना ये एक एक्शन है, और एक्शन को हम क्या कहते हैं कि ये फेल है। तो ये वर्किंग है, ये एक एक्शन है, और करते हैं ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो जिसमें जमाना भी मौजूद है, तो इसका मतलब ये इसमें टेंस भी है और ये अपना मायना भी बता रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया फेल। आ गया व इय्याका नस्तईन। तो ये जो व इय्याका नस्तईन है इसमें इय्याका तो इसम हो गया, और नस्तईन यानी कि हम मदद चाहते हैं, इसका तर्जुमा है हम मदद चाहते हैं। तो जो मदद चाहना है, मदद की रिक्वेस्ट है, ये एक क्या हो गया, फेल हो गया। और इसके अंदर आप देख रहे हैं इसमें अपना मायना भी बयान हो रहा है और इसका अपना एक टेंस भी बन रहा है, इसका अपना एक जमाना भी है, चाहते हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो ऐसे तमाम अल्फाज जिनमें अपना मायना भी हो और जिनमें टेंस भी हो, तो वो क्या कहलाते हैं, वो फेल कहलाते हैं। तो नस्तईन भी क्या हो गया, एक फेल हो गया। तो अब यहाँ तक हमने सूरह फातिहा की 4 आयतों को देखा है। अब सिर्फ सूरह फातिहा नहीं बल्कि सूरह फातिहा को भी आप पूरा एनालिसिस करें, और सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, पूरे कुरान की जो 114 सूरतें हैं, सबके अंदर जितने भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, या तो वो आपको इसम मिलेंगे, या फेल मिलेंगे, या हर्फ मिलेंगे। चौथा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता पूरे कुरान में। तो अगर आप इस सिर्फ 3 वर्ड को अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कुरान की अरबी को किस तरह सीखा जा सकता है। क्योंकि इसम के कुछ रूल्स होते हैं, फेल के कुछ रूल्स होते हैं, हर्फ के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इनको जोड़ने के तरीके हैं, इनके एराब होते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि किस तरह इसम और फेल और हर्फ को इंट्रोड्यूस किया जाता है, किस तरह से इनको डिफाइन किया जाता है, और किस तरह से बाय द ट्रांसलेशन आप इनको जज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो और इंशाल्लाह अगर आप सीखना चाहते हैं तो इन वीडियोस के साथ मजीद कनेक्टेड रहें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।